रात के 10 बज रहे थे। मौसम थोड़ा ठंडा था। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। उसे आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी सानिया वहाँ आती है। उसके हाथ में 2 कप हॉट चॉकलेट थे। वो 1 कप कबीर की तरफ बढ़ाती है। मैंने कॉफी नहीं मांगी थी। ये कॉफी नहीं, हॉट चॉकलेट है। कभी कभी कड़वाहट को मिटाने के लिए थोड़ी मिठास भी जरूरी होती है। कबीर सानिया को देखते हुए उसके हाथ से कप ले लेता है। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता सानिया? किससे? मुझसे या मेरी किस्मत से। तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसका कोई कल नहीं है। मेरी जिंदगी एक आवर ग्लास की तरह सानिया, रेत तेजी से फिसल रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। सानिया कबीर की आंखों में देखती है। उन आंखों में जो बेबसी थी वो सानिया से बर्दाश्त नहीं हुई। उसे कबीर से कुछ जुड़ाव सा महसूस हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। सानिया कबीर के करीब आकर धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो मैं उस ओवर ग्लास को तोड़ दूंगी कबीर। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रेत को फिसलने नहीं दूंगी। कबीर धड़कते दिल के साथ सानिया को देखता रह जाता है। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो लड़की उसे घमंडी कह रही थी वो आज उससे ये सब कह रही थी। तभी कबीर का हाथ अनजाने में उठता है और वो सानिया के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर देता है। सानिया की नजरें अपने आप ही झुक जाती हैं। तभी कबीर को फिर से हल्की सी खांसी आती है और वो दर्द से सीना पकड़ लेता है। सानिया उसे संभालते हुए, कबीर कम इनसाइड, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सानिया सहारा देते हुए कबीर को बेड तक ले जाती है और आहिस्ता से उसे बेड पर लेटा देती है। फिर उसे दवाई और पानी पिलाती है। सानिया को इस तरह अपनी फिक्र करता देख कबीर को बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो बस उसे ही देख रहा था। मत करो मेरी इतनी फिक्र। सानिया जो कबीर को ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। वो कबीर को देखने लग जाती है। ये सब मेरा काम है। आखिर दादी भी तो इसीलिए मुझे यहाँ लाई है, ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। और ये मेरा फर्ज भी है। 7 दिन हो या 7 जन्म, पत्नी तो हूं मैं आपकी। मेरा और आपका साथ हर जन्म के लिए बंध चुका है। सानिया ने अपनी बात पूरी कर ली। जब कबीर की तरफ देखा तो वो सो चुका था। सानिया मुस्कुराई और जाकर सोफे पर लेट गई। कुछ देर बाद सानिया सो चुकी थी। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोफे पर सोई हुई सानिया के मासूम चेहरे को देखा। कबीर सोया ही नहीं था, वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। कबीर अपने मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई भी उम्मीद रखो। मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे जाने पर दर्द हो या तुम मेरी यादों में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दे। मैं वो सारी खुशियां नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता। कबीर की आंखें छलक पड़ी थी। उसने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और करवट बदलकर सो गया। रात के 1 बजे कबीर गहरी नींद में था। सानिया को प्यास लगती है और वो पानी लेने किचन की तरफ जाती है। अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे कबीर के स्टडी रूम से किसी के बात करने की आवाज आती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सानिया दबे पांव दरवाजे के पास जाती है और अंदर झांकती है। अंदर कबीर का चाचा विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था। विक्रम सिगार पीते हुए कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, कबीर के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। डॉक्टर से कहो कि कल की डोज थोड़ी और बढ़ा दे। उस बेवकूफ को लग रहा है कि उसका हार्ट फेल हो रहा है। उसे क्या पता कि स्लो पॉइजन का कमाल है। 7 दिन पूरे होने से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। सानिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शक 100% सही था। कबीर को कोई रेयर हार्ट डिजीज नहीं है। उसे उसके ही घर में जहर दिया जा रहा है। तभी सानिया का हाथ दरवाजे से टकरा जाता है और एक हल्की सी आवाज होती है। विक्रम तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है। कौन है वहां? वो फोन कट करता है और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सानिया की सांसें अटक जाती है। अगर विक्रम ने उसे देख लिया तो कबीर से पहले वो सानिया को मार देगा। विक्रम ने दरवाजा पूरा खोला और बाहर कॉरिडोर में झांका। सानिया की सांसें तेज जैसे गले में ही अटक गई थी। वो एक बड़े से पिलर के पीछे दुबक कर खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा रखा था ताकि उसके कांपने की आवाज भी बाहर ना आए। कौन है वहां? उसकी आंखें अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थी।
तभी खिड़की से एक बिल्ली छलांग मारती है और एक गमला गिरा देती है। विक्रम राहत की सांस लेता है। बकवास बिल्ली। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सान्या पिलर के सहारे जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, डर से नहीं बल्कि कबीर के लिए दर्द से। जिस इंसान पर कबीर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता है, वही उसे हर दिन मौत के मुंह में धकेल रहा है। उसके अपने चाचा उसे मारना चाहते हैं। मुझे कबीर को बताना होगा, सान्या सोचती है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है। कबीर अपने चाचा पर अंधा विश्वास करता है। बिना किसी ठोस सबूत के वो सान्या की बात कभी नहीं मानेगा। सान्या को पहले सबूत चाहिए था और उससे भी ज्यादा जरूरी था कबीर को जहर से बचाना। अगली सुबह शादी का 5वां दिन। दादी का पर्सनल नौकर कबीर के लिए नाश्ता और दवाइयों की ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। सान्या ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। काका, आप जाइए, मैं कबीर को दवा दे दूंगी। लेकिन बिटिया, विक्रम बाबा ने कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से। सान्या ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा। कबीर मेरा पति है काका, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। लाइए, ये ट्रे मुझे दीजिए। सान्या ट्रे लेकर अपने कमरे में जाती है। वो जानती थी कि इन्हीं कैप्सूल में वो स्लो पॉइजन मिलाया गया है। सान्या ने अपने बैग से बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली विटामिन की गोलियां निकाली और जहर वाले कैप्सूल को डस्टबिन में फेंककर उन्हें विटामिन की गोलियों में बदल दिया। सान्या ट्रे लेकर कबीर के पास जाती है। कबीर लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। कबीर, तुम्हारी दवा। कबीर बिना कुछ सोचे गोलियां उठाता है और पानी के साथ निगल लेता है। सान्या उसे ऐसा करते देख एक गहरी राहत की सांस लेती है। कबीर ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम आज मुझे कुछ अजीब लग रही हो सान्या, एनीथिंग रॉन्ग? सान्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आज मौसम बहुत अच्छा है। 5वां दिन ऐसे ही बीत जाता है। शादी का 6ठा दिन। दवाइयां बदलने का असर साफ दिखने लगा था। कबीर, जो पिछले कुछ दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, आज वो काफी एनर्जेटिक और फ्रेश लग रहा था। उसके चेहरे का पीलापन जा चुका था। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कबीर बालकनी में खड़ा था। सान्या उसके पीछे से आती है। तुमने नोटिस किया सान्या, आज पूरे दिन मुझे एक बार भी चेस्ट में दर्द नहीं हुआ। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सान्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शायद तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद वापस आ गई है कबीर। कबीर पलटकर सान्या के बिल्कुल करीब आ जाता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। कबीर की आंखों में पहले की तरह वो कोल्डनेस नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। कबीर सान्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था सान्या। दौलत थी पर कोई अपना नहीं था। मैंने मौत को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर तुम आ गई। सान्या की आंखों में आंसू छलक आते हैं। कबीर सान्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे मरने से डर लग रहा है सान्या। मैं नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैंने खुद को बहुत रोका तुम्हारे पास आने से। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। ये बस तुम्हें ही चाहता है, सिर्फ तुम्हें। सान्या टूट जाती है और कबीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। सान्या रोते हुए कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे कबीर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना होगा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। सान्या को बस कल का इंतजार था। कल 7वां दिन था और कल वो विक्रम का पूरा पर्दाफाश करने वाली थी। तब तक वो कबीर को सच्चाई नहीं बता सकती। रात के वक्त कबीर शावर लेने गया था। सान्या को पता था कि विक्रम इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। यही सही मौका था। सान्या छुपकर विक्रम के स्टडी रूम में घुसती है। वो तेजी से दराजे खंगालने लगती है। तभी एक लॉक्ड दराज में उसे एक पुरानी मेडिकल फाइल मिलती है। सान्या उसे खोलती है। ये कबीर की असली मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जिसमें साफ लिखा था कि कबीर का हार्ट 100% नॉर्मल है। उसी फाइल के नीचे एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट शीट रखी थी, जिस पर किसी केमिकल का नाम था। मिल गया। सान्या ने तुरंत अपने फोन से उन रिपोर्ट्स की फोटो खींची और शीशी को अपने दुपट्टे में छुपा लिया। सान्या खुद से बुदबुदाते हुए बोली, अब विक्रम का खेल खत्म। मैं अभी जाकर कबीर को सब कुछ सच बताऊंगी। सान्या तेजी से दौड़ते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी थी कि उसने अपने प्यार को मौत के मुंह से खींच लिया है। कबीर, कबीर, तुम्हें कुछ दिखाना है। सान्या दरवाजा खोलते हुए खुशी से चिल्लाती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सान्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कबीर बेड पर नहीं था, वो बाथरूम के दरवाजे के पास फर्श पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह अकड़ रहा था और उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था। सानिया चीखते हुए कहती है, कबीर! वो भागकर कबीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और उसका सर अपने गोद में रख लेती है। कबीर, आंखें खोलो, तुमने मेरी दी हुई दवाई खाई थी ना, फिर तुम्हें क्या हुआ? तभी कमरे के दरवाजे पर धीमी सी तालियों की आवाज गूंजती है। सानिया पलट कर देखती है। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए।